आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है, क्या आपका जो डिपॉजिट है, अगर आपने पेमेंट बैंक में अपना कोई खाता खुलवा के पैसा रखा है या आपने कॉमर्शियल बैंक में अपना खाता खुलवा के पैसा रखा है, तो क्या आपका पैसा सुरक्षित और कितना सुरक्षित है। तो अगर हम पेमेंट बैंक की बात कर रहे हैं कि जो आपका पेमेंट बैंक में अगर कोई खाता है, सेविंग अकाउंट, और आपने उसमें कोई पैसा रखा हुआ है तो कितना सुरक्षित है। तो पेमेंट बैंक में जो भी आपका डिपॉजिट है वो 1 लाख से ऊपर पहली बात तो हो नहीं सकता। अगर 1 लाख तक पैसा है तो, और पेमेंट बैंक का जो आपका डिपॉजिट होता है, पेमेंट बैंक का जो आरबीआई को गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपके सारे डिपॉजिट के 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इनको जमा करना पड़ता है, तो आपका पूरा पैसा सिक्योर है, उसमें डूबने का कोई चांस नहीं है, आपका पैसा पूरा पूरा सिक्योर है। दूसरा है कॉमर्शियल बैंक, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया। तो इसमें अगर आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा के अगर पैसा जमा करते हैं तो वो कितना सुरक्षित है। तो जो भी आपका पैसा डिपॉजिट है, अगर कल को बैंक किसी वजह से बंद हो जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, तो जो आपका डिपॉजिट होगा उस पर जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस की जो वैल्यू होती है 5 लाख तक हुई होती है। अगर आपका 5 लाख या 5 लाख से नीचे है पैसा, तो जितना पैसा आपका जमा है 5 लाख से नीचे है, तो जितना आपका डिपॉजिट है उतना ही पैसा, अगर बैंक दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, तो जितना आपका जमा है उतना पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, क्योंकि ये जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभी इनका लोन का रीपेमेंट नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ये डूब जाते हैं बैंक के। जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले येस बैंक का सुना था। ये येस बैंक कारपोरेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोन बांट दिया था, जो लोन वापस नहीं आया, एनपीए ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये डूबने के कगार पे था बैंक, लेकिन एसबीआई ने इसको टेक ओवर करके बचा लिया। तो इसलिए अगर कभी भी आप कॉमर्शियल बैंक में कोई खाता खुलवाते हैं और आपका जो डिपॉजिट है वो 5 लाख से ज़्यादा है, तो उस बैंक को लेके, न्यूज़ को लेके उस बैंक को अपडेट रहें, ताकि उस बैंक में कोई भी अगर कोई ख़राब न्यूज़ चल रही है तो वो आपको पता होना चाहिए। या तो दूसरा बचने का तरीका ये है कि आप जो अगर 5 लाख से ऊपर रखना चाहते हैं तो 2 या 3 बैंक में अकाउंट खुलवा के 5 लाख तक ही आप डिपॉजिट रखें। या अगर आपको 5 लाख से ज़्यादा रखना है तो आप बड़े बैंकों के साथ जाएं, जैसे कि अगर प्राइवेट सेक्टर का जो बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक है, और गवर्नमेंट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है वो एसबीआई है। इसमें मतलब आपका जो पैसा है ज़्यादा ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये बड़े बैंक हैं, इनके पास ज़्यादा पूंजी है। तो अभी आप जो भी पैसा अपना सेविंग अकाउंट में रखते हैं या करंट अकाउंट में रखते हैं, तो जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक के बारे में ज़रूर अपडेट रखें। जो भी उसमें उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है, कोई बैड न्यूज़ आती है तो उस पर अलर्ट हो जाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, मिलता हूँ अगले वीडियो में।